कि कुछ भी चीज़ रहते हैं ना तो पहले होटल वाले को टारगेट करते हैं। मैक्सिमम होटल्स के पास शायद 1 से 2 दिन का और स्टॉक होगा और उसके बाद हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। होटल वाले को नहीं देने का स्ट्रिक्टली ऑर्डर है। ये कहना है कि एजेंसी का, गैस एजेंसी का के बाद कैसे गुजारा करना है कोई अंदाजा नहीं। या तो मैं बोलता हूँ सरकार को हमको लिख के दे के तुम होटल ही बंद करे। अब ना एलपीजी है ना तंदूर है, तो आप समझ जाइए कि हम लोग करेंगे क्या। हेल्पलेस है टैक्स बरोबर लेते पर बाकी सब चीज़ के लिए कुछ सुविधा नहीं करती। कि आज हमने जब तहसीलदार और कलेक्टर साहब से मिला तो उनको इस मुद्दे पे ज्यादा नॉलेज था नहीं। ऐसा लग रहा है अभी 2 टाइम का खाना 1 टाइम बनाना पड़ेगा स्टाफ लोग के लिए। हमारे पास मोटा मोटा 7,500 स्टाफ है वसई तालुका होटल एसोसिएशन। आप सोचिएगा कि अब गैस नहीं है तो उनको खाना किस तरह से खिलाएंगे। हम लोग ने एजेंसी से बात किया, बोलते हैं सिलेंडर आगे से ही भर के नहीं आ रहा तो आपको कैसे देंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ नाइट। इस वक्त मेरे साथ में वसई होटल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि जो देश में गैस का जो शॉर्टेज देखा जा रहा है, लगातार ये चर्चा जो है सोशल मीडिया पर देखने मिल रही है, धरातल पर देखने मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे अफवाह बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये अफवाह नहीं है, ऐसा होटल एसोसिएशन के लोगों का कहना है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से होटल में एलपीजी की जो कमी देखी जा रही है, जिसके चलते तकरीबन 30% होटल्स बंद हो चुके हैं वसई विरार में, ऐसा इनका दावा है। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर क्या कहेंगे, क्या परिस्थिति है इस समय? मैडम, स्टार्ट करने से पहले ये बताऊंगा कि कोई रिटर्न नोटिफिकेशन आया नहीं है हमें। हमारे एजेंसीज ने कहा है कि हमारे पास अभी फिलहाल माल नहीं है, हम आपको दे नहीं पाएंगे। तब हमने जब एजेंसी से डिटेल में जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जहाँ से मैं रिफिल करता हूँ वहाँ पे मेरे गाड़ी का नंबर, जो वेट लिस्ट नंबर है, वो 645 हो। अच्छा। और उनका ये मानना है कि अगले 15-20 दिन तक उनको कोई सप्लाई मिलने का कोई आशा है नहीं। ये सीन नंबर 1 है। दूसरा, हमारे पास चॉइस बचता है इंडक्शन कुकर का। इंडक्शन कुकर अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ तो वो कुकिंग के लिए जो हमारे लेवल का कुकिंग है, जो इंडस्ट्रियल कुकिंग, हम लोग होटल में इंडस्ट्रियल लेवल की कुकिंग करते हैं, हाई फ्लेम पे काम करते हैं। इंडक्शन में हमको वो प्रैक्टिकलिटी मिलता नहीं है। इंडक्शन में हम मैक्सिमम खाना गर्म करने के काम कर सकते हैं। और होता क्या है कि उसमें कॉइल है, तो फिर अगर एक इंडक्शन हम चूल्हा ले आए तो उससे काम नहीं बनता, हमें कम से कम 5-6 लगते हैं। और उतने में फिर है ना लाइट फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि उतना पावर हमारे पास होता नहीं है किचन में। तीसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज हमने जब तहसीलदार और कलेक्टर साहब से मिला तो उनको इस मुद्दे पे ज्यादा नॉलेज था नहीं। उनको ऐसा, हाँ, उनका ये मानना था कि देयर इज नो शॉर्टेज। वैश्विक लेवल का ये मुद्दा और उसके बावजूद उनको जानकारी नहीं थी। ऐसा हमको समझ में आया कि उनको ये ये इशू कितना सीरियस है उनको आइडिया नहीं था। फिर उन्होंने रेस्पेक्टिव गैस एजेंसीज को फोन किया और उनको उनका रिपोर्ट देने के लिए बोला गया। तो अभी फ्यूचर में हम आने वाले 2-3 दिनों में हम इंतजार करेंगे कि उनसे क्या हमको ये मिलेगा रिस्पॉन्स है। अभी आप लोगों के पास में कितने स्टॉक? मैडम, स्टॉक का है ना, जिसके पास जो है बस वही है। किसी होटल में अगर आप देखोगे बड़े रेस्टोरेंट्स में 12-15 का स्टॉक होता है, किसी छोटे रेस्टोरेंट में 2 या 3 का होता है। हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं। जिनके पास डेली सप्लाई है वो चल रहे हैं। मैक्सिमम होटल्स के पास शायद 1 से 2 दिन का और स्टॉक होगा और उसके बाद हमारे पास कोई पर्याय नहीं। उसके बाद कैसे गुजारा करना है कोई अंदाजा नहीं। हम लोग वुड फ्लेम वगैरह सोच रहे हैं, लेकिन फिर अब अगर बॉम्बे की बात करो तो बॉम्बे में कोयला बैन है, अगर आपको पता होगा तो मोस्टली बॉम्बे के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे उन लोगों ने जो उनका तंदूर भट्टी होता है वो एलपीजी वाला इंस्टॉल किया है। अब ना एलपीजी है ना तंदूर है, तो आप समझ जाइए कि हम लोग करेंगे क्या। हेल्पलेस है, समस्याएं बड़ी हैं। क्या कहेंगे अभी क्या स्थिति है इस समय? अभी बहुत खराब परिस्थिति हो गया है। कैसे अभी हमको ऐसा लग रहा है अभी 2 टाइम का खाना 1 टाइम बनाना पड़ेगा स्टाफ लोग के लिए, ऐसे परिस्थिति हो गई। मतलब स्टाफ के लिए भी नहीं है सप्लाई, स्टाफ के लिए नहीं है कि सिलेंडर ही बंद किया कमर्शियल। हम लोग ने एजेंसी से बात किया, बोलते हैं सिलेंडर आगे से ही भर के नहीं आ रहा तो आपको कैसे देंगे। तो होटल्स एसोसिएशन के लिए सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन या कुछ भी अभी तक पारित नहीं किया गया है? एक्चुअली होटल के लिए मेरे को लग रहा है सरकार ने तो ब्लैक लिस्ट किया है, क्योंकि कुछ भी चीज रहते हैं ना तो पहले होटल वाले को टारगेट करते हैं। टैक्स बरोबर लेते पर बाकी सब चीज के लिए कुछ सुविधा नहीं करती। कितने टैक्सेस देते? अभी वैट ही पकड़ो ना, 5% का 10% वैट भरते। हर साल 10-15% लाइसेंस फीस हो गया। पिछले साल ही 9,45,000 कुछ भरा था, अभी कुछ 10,45,000 आ रहा है भरने को। मार्च 31 तक भरना है। तो इसी मंथ शॉर्टेज भी यहीं पर है। शॉर्टेज भी यहीं पर है और लाइसेंस फीस भी भरना है। मतलब इतना ये हो गया ना, मतलब अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे हो गया। मतलब कुछ ब्लैंक हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो मैं बोलता हूँ सरकार को हमको लिख के दे के तुम होटल ही
बंद करे, ये महीना होटल बंद करे, गैस ही नहीं है, तो हमको एक लिख के दे दे लेटर में। कई दफा हो चुका है ऐसा, कोविड हाँ। में भी ऐसा हुआ तो कोविड में सर्वाइव कर ले गए। सर्वाइव, कोविड में देखो गैस मिलता था तो भी हम लोग चलो स्टाफ लोगों को खाना खिलाते थे, थोड़े जन को बेचते थे। अभी तो ऐसे हो गया कि गैस ही नहीं मिल रहा, अभी करना क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरे ब्लैंक हो गए। नंबर्स में बात करूं तो आज वसई तालुका में ऑलमोस्ट 350 होटल्स है जो हमारे मेंबर्स हैं। इसके अलावा और 700 होटल्स है जो QSR मॉडल पे काम करता है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जो सिंगल गाले में होता है। हमारे पास ईटरीज, जो छोटे छोटे ईटरीज होते हैं, हमारे पास मोटा मोटा 7,500 स्टाफ है वसई तालुका होटल एसोसिएशन। आप सोचिएगा कि अब गैस नहीं है तो उनको खाना किस तरह से खिलाएंगे। स्टाफ को ही खाना और ये माइग्रेंट लेबर्स है मैडम, इनका कोई घर नहीं है, ये हमारे साथ ही रहते हैं। तो अगर इस बार कोविड में ये पहले से निराश हो गए थे, आप स्मॉल सिटी से आते हैं, ये वहाँ पे एजुकेशन कम है, अगर थोड़ा सा पैनिक फैल जाता है तो इनके माँ बाप इनको वापस बुला लेते हैं, और ये एक बार वापस चले जाते तो फिर दोबारा नहीं आते। ये भी एक हमारे लिए चैलेंज है। यही स्थिति चलती रही तो एकदम आगे क्या आई दिखाई डोंट नो, होटल इंडस्ट्री इज ऑलवेज बीन द सफरर। अगर आप देखें तो होटल इंडस्ट्री को हमेशा सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, टैक्सेस हम पे जितना ज्यादा होता है वो लिवाई करते हैं, लेकिन हमको सैलूट के नाम पे आज तक एक इंडस्ट्री का दर्जा भी उन्होंने घोषित नहीं किया। एक जो कहा जा रहा है कि अफवाह है, ये तो वाकई में ये अफवाह नहीं है। अफवाह होता तो मैडम इतने तादाद में लोग यहाँ पे क्यों जमा होते हैं और प्लस क्यों आता है? ये ग्राउंड रियलिटी है। वाकई में यहाँ पर जो LPG गैस है उसकी शॉर्टेज हो रही है, जो कमर्शियल गैसेज है उसे देने से मना कर दिया गया है, 100% मना किया गया। ये ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हमारे एजेंसीज ने हाथ उठा दिया है कि उनके पास कोई स्टॉक नहीं है, और जब तक है ओरली है। 100%। यस। तो ये देखिए आप, 100% जो LPG गैस के सिलेंडर्स हैं उसे बंद कर दिया गया है होटल्स के लिए। अब इस तरीके से ये जो बंद किया गया, ये देखो, ये हमने अभी आज का हमारा ये परिस्थिति है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये आज चूल्हे पे हम खाना बना रहे हैं, हमारा आज का परिस्थिति चल रही है, ये आप देख सकते हैं। ये आगे अगर इससे बुरी स्थिति आती है, अगर आप लोगों को LPG गैस सिलेंडर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो आगे ऐसे आप लोग सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना मैडम, ये अभी कितना दिन चलेगा, ये भी लकड़ी लेके आके सब करना कितने दिन चलेगा। अभी हम और शहर है ये, क्योंकि धुआं धक्कड़ से लोगों को- वही लोगों को भी हम लोग समझा रहे, थोड़ा दिन हमको सरवाइव करना है ताकि आदमी लोग को तो भी खाना दे सके हम, वही हिसाब से थोड़ा बहुत हम लोगों को भी समझा रहे, कैसे भी करके थोड़ा आदमी लोग को खाना दे सके। वैसे यही स्थिति रही तो क्या आगे दिखाई दे रहा है? आगे तो पूरा अंधेरा दिख रहा है। एक्चुअली क्या, आज सुबह हम लोग कलेक्टर ऑफिस में जो बात किया थे, तो उसका कहना है कि जो पहला डोमेस्टिक तो मिल जाएगा, कमर्शियल जो उसको मिलेगा, जो हॉस्पिटल से जो एसेंशियल्स है उसको मिलेगा, और वो अपना होटल इंडस्ट्री को एसेंशियल समझते नहीं है। हमारा कहना ये है कि जो स्टाफ है 30 से 40 है, उसका खाना एसेंशियल में नहीं आता है क्या? जो अभी जो चल रहा है, अभी आज का तारीख में वो लोग जीरो, मतलब कुछ भी सप्लाई नहीं। अभी हम लोग बात करके आए एजेंसी से, गैस एजेंसी से, उसका कहना है कि स्ट्रिक्टली ऑर्डर है होटल वाले को नहीं देने का, स्ट्रिक्टली ऑर्डर है। ये कहना है कि एजेंसी का, गैस एजेंसी का, और एक सिलेंडर भी नहीं मिला तो होटल का स्टाफ का खाना कैसा पकेगा? अभी जो 30% ये होटल्स बंद हुए हैं, ऑलरेडी बन चुका है। बंद हो चुके हैं, आगे और 1-2 दिन बाद क्या? नहीं, मैं 1-2 दिन में नहीं जाएगा। कोई भी होटल वाले स्टॉक नहीं रखता है, डेली का डेली गैस मंगाता एक है। दिन में कितने गैस लगते होंगे? वो एक से होटल के ऊपर डिमांड रहता है। कोई के होटल में 1 सिलेंडर जाता है, कोई के होटल में 2 से 3 जाता है डेली का। तो डेली का जो एसेंस जो जरूरत है वो डेली आता है, कभी स्टॉक नहीं कोई रखता नहीं है, और एज ए रूल्स रख भी नहीं सकते हम लोग। तो किसी के पास स्टॉक है ही नहीं है, जो अभी जितना मिल रहा है उतना चल रहा है बस। तो आज का परिस्थिति यह है कि एजेंसी के थ्रू जैसा मिला, और हम लोग जो कलेक्टर मीटिंग में भी जो एजेंसी लोग बात कर रहे थे, जो कॉन्फ्रेंस में, वीडियो कॉन्फ्रेंस में, उन लोग खुद बोल रहे कि होटल को देना फुल मना है, मना है। मतलब घरेलू दे सकते हैं, घरेलू को अस्पतालों को में मिल दे सकते हैं, हाँ। लेकिन होटल को नहीं है। जब अपना स्टाफ को खाना खाने के लिए अगर कमर्शियल नहीं मिला तो घरेलू को लेने के तो हम लोग अलाउड ही नहीं है। जो खाना जो स्टाफ का पकता है होटल के अंदर पकता है, तो स्टाफ रूम में नहीं पकता है, होटल के अंदर पकता है। उसके लिए तो अपना डोमेस्टिक लेकर नहीं कर सकते, एज ए रूल्स इट रॉन्ग होएगा। कमर्शियल नहीं मिलेगा तो दूसरा चांस है ही नहीं क्या करने का। तो भूखे पेट रही है। तो वो गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है, क्या है हम लोग एसेंशियल में नहीं आते क्या? अपना स्टाफ एसेंशियल में नहीं आता है, रोजी रोटी एसेंशियल में नहीं आती, एसेंशियल नहीं आता है। वही तो बोल रहे ना, स्टाफ का जो वर्कर्स है उसका खाना एसेंशियल में नहीं आता है गवर्नमेंट की हिसाब से। अगर यही स्थिति रही तो जो टैक्स भरने की रेट्स आप बता रहे हैं कि इतना अभी भरना है, तो ये कैसे भरेंगे आप? कोई बोल मैडम, अभी हमको लोन लेना पड़े या दागीना गिरवी रखना पड़े, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं। अभी हम लोग का तो मार्च में ऐसे रहता है, क्या समझो 8 लाख जमा किया तो थोड़ा बहुत जो है वो ये महीने में कुछ भी करके कट ऑफ करके जमा करते, और ये महीने में हमको पता नहीं कि गैस अभी मिलेगा नहीं। कैटरिंग वाले भी होंगे, तो शादी की बुकिंग्स वगैरह
मैडम केटरिंग वालों का भी वही दिक्कत है। केटरिंग वाले आप हमारे एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो केटरिंग का, उनका केटरिंग का भी बिजनेस है। वो भी है ना, जब एडवांस वापस देने की बात करते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि यार हमारा नाम इन्वॉल्व है, हमारा रुतबा है, हमने शादी का कार्ड छाप दिया है, अब आप हमको एडवांस वापस दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो इस तरह का मारामारी मार्केट में आप सभी जगह देख पाओगे। बड़ी समस्याएं हैं क्योंकि जिस तरीके से शादी हो या कार्यक्रम की जो डेट होती है वो पहले से तय की गई होती है। वो लोगों ने सभी कार्ड्स जो हैं वो वितरण कर दिया है, लोगों को आमंत्रण निमंत्रण दे दिया है। अब ऐसे में जो इन्होंने बयाना कहते हैं, पहले से इन्होंने जो पैसे लिए होंगे एडवांस पेमेंट, अब ये उसे लौटा रहे हैं, तो ऐसे में वो भी कह रहे हैं कि हमारी जो इज्जत है, हमारा जो रुतबा है वो दांव पर लग जाएगा। अब ये कैसे इन सारी परिस्थितियों से निकलते हैं, अभी तो फिलहाल जूझ रहे हैं, लेकिन ये जो वैश्विक स्तर पर जो युद्ध है वो सीधे तौर पर वसई में किस तरह से असर कर रहा है, छोटे छोटे होटल्स पर असर कर रहा है, और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो आगे और भी समस्याएं आ सकती हैं। कैसे निपटती है सरकार इससे, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन हाल फिलहाल होटल इंडस्ट्री मांग कर रही है कि के बारे में सोचा जाए, और अगर नहीं सोचा गया तो सड़क पर उतरना होगा। ये नौबत ना आए तो बेहतर होगा, ये चेतावनी भी है।